हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 2 ऑन इंडियन पिनल कोड में हम दो बातों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड के प्रीएम्बल के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन पिनल कोड की टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि इंडियन पिनल कोड इज़ डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन पिनल कोड को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन पिनल कोड इंट्रोडक्शन पार्ट है इंडियन पिनल कोड का और ये शुरू होता है इंडियन पिनल कोड के प्रीएम्बल से। किसी भी स्टैचू का प्रीएम्बल उस स्टैचू के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बात करेगा। दैट इज व्हाट इज द पर्पस टू इनेक्ट दैट पर्टिकुलर लॉ, उस लॉ को बनाने का पर्पस क्या था। और इंडियन पिनल कोड का प्रीएम्बल हमें ये बताता है कि इंडियन पिनल कोड को बनाने का पर्पस था एक जनरल पिनल कोड प्रोवाइड करना थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि सभी धर्मों के लोगों के ऊपर, सभी राज्यों के लोगों के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई होए। तो प्रीएम्बल क्या बता रहा है? वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड ए जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया, इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। सेक्शन नंबर 1 ऑफ इंडियन पिनल कोड बताता है कि इंडियन पिनल कोड का टाइटल क्या है एंड व्हाट इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड। सो सेक्शन नंबर 1 क्या है? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, और इसमें लिखा है द इंडियन पिनल कोड शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड, दैट इज द एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। और ये इंडियन पिनल कोड पूरे इंडिया पर एक्सटेंड होगा इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर यह बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करनी कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं था। वहाँ पर एप्लीकेबल था रणबीर पिनल कोड 1932। पर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 96 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इंडियन पिनल कोड जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के ऊपर भी अभी एक्सटेंड हो गया है। कहने का मतलब है 31 अक्टूबर 2019 से बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंडियन पिनल कोड का प्रीएम्बल क्या है। किसी भी स्टैचू का जो प्रीएम्बल है वो उसके ऑब्जेक्ट को, उसके विजन को शो करता है। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन पिनल कोड स्टेट करता है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोड अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोड इज टू प्रोवाइड ए जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। इस कोड का जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिया के लिए एक जनरल पिनल कोड प्रोवाइड करना है, by which the penal provisions of this act will be applicable to all categories of person। सभी लोगों के ऊपर इंडियन पिनल कोड की जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगी। और तीसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा है although the object of this act is as embodied in its preamble was to provide a general penal code for India। चाहे इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो था जनरल पिनल कोड प्रोवाइड करना थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पर इस एक्ट के आने के बाद ये नहीं कि बाकी जो पेनल लॉ है जो लागू थे वो खत्म हो गए, बट द एक्ट डज नॉट रिपील द पेनल लॉस विच वर इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कोड। रीजन क्या था बाकी सभी एक्ट को रिपील ना करने का? ये रीजन था क्योंकि कोड ने सभी तरह के ऑफेंसेस को अपने बीच में शामिल नहीं किया था एंड इट वाज पॉसिबल, ये पॉसिबल था कि कुछ ऑफेंस अभी भी इंडियन पिनल कोड के एरिया से छूट जाए। पर इनको छोड़ने का पर्पस ये नहीं कि अगर वो ऑफेंस इंडिया में हो तो उनकी सज़ा ना मिले, उनकी सज़ा मिलेगी, बट वो सज़ा मिलेगी स्पेशल पेनल लॉ में। ओके, तो ये था प्रीएम्बल के बारे में। अगली बात करते हैं व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ द कोड, मतलब इंडियन पिनल कोड टेरिटोरी वाइज कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। द इंडियन पिनल कोड एक्सटेंड टू ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन पिनल कोड पूरी इंडिया की टेरिटरी के ऊपर अप्लाई होगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया को इंडियन पिनल कोड में डिफाइन नहीं किया,
इसको डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में। तो इसमें बताया है कि इंडियन टेरिटोरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले स्टेट की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच इंक्लूड होगी। दूसरे नंबर पर जो यूनियन टेरिटरी हैं जिसको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी नई टेरिटरी को एक्वायर कर लेगी तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। एंड टेरिटोरियल वाटर को कैसे मेज़र करते हैं, एक कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है समुद्र का उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे। अगर कोई ऑफेंस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में कमिट होगा तो ये माना जाएगा कि वो ऑफेंस इंडिया के बीच कमिट हुआ है और उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। तो ये था कुछ इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड के बारे में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई लेक्चर। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब माई चैनल and click on bell icon so that each and every notification will come to you directly। and तीसरे नंबर पर अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए तो आप गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हो lawarticles2020.blogspot.com। यहाँ वहाँ पर मेरे लॉ के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।